बड़ा लिख दिए हैं कि तमीज से बैठ ले वरना पछताएगा, अंदर से कुंडी लगा ले वरना झापड़ खाएगा। ये बहुत बढ़िया काम किया। अब अंदर से कुंडी लगाना कोई नहीं भूलेगा और धीरे धीरे सबको आदत भी आ जाएगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी और के थाना में आ गए हैं या फिर अपने ही थाना में आए हैं। थाना तो वही है मैडम, बस बंदों को थोड़ी अक्ल आ गई है। और अब से ना मैडम हमने एक कसम खाई है कि थाना बिल्कुल वैसा चलेगा जैसा आप चाहेंगे। अब से जो भी हम जंगली पना करते आए थे मैडम, एकदम बंद, एकदम इंसानों की तरह रहेंगे, कायदे से, सलीके के साथ। अच्छा वो छेदी जी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। छेदी जी ने आज तक कुछ कहा है जो आप कहेंगे? हाँ तो छेदी जी आप कुछ कहने वाले थे। हम कहना चाहते हैं कि एक मिनट, आप बात कर रहे हैं? आपके मुंह में कुछ है नहीं? हाँ, आज से सब बंद, गंदगी बहुत हो रही है ना। छेदी जी आप तो इमोशनल कर देंगे ऐसी बातें करके हमको। बहुत अच्छा लगा हमें, पहली बार आप सब पे गर्व भी हो रहा है हमको। आपके इस पुरजोर प्रयास के लिए हमारी तरफ से भी कुछ बनता तो है भैया। तो एक काम करते हैं, आज हम सब पार्टी करते हैं। पार्टी? सच में मैडम? मगर पार्टी कहाँ देंगे आप? एक चौकस जगह है, वहां पे आज शाम को ड्यूटी के बाद सब मिलते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा मैडम। पुष्पा जी, संतू जी। मास्टर जी ये लीजिए, आपके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पेश है। ये क्या कर रही है? आप गुस्सा है क्योंकि मैंने आपको पकड़वाने में मदद की है, लेकिन क्या करें, ये जो मेरा बिल्लू निवास है इनके थाने में पड़ता है, तो ये जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है। नहीं तो मैं तो आपके टीम में ही हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे, मतलब जिसका घर नहीं बस रहा है उसका घर बसा के दे रहे, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी करवा के दे रहे, वो भी जबरदस्ती पकड़वा शादी। वाह, मेरे जहन में ना एक लड़का है, उसकी भी शादी नहीं हो रही है, उसको भी पकड़वा शादी करवानी है। प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिए। करता क्या है लड़का? स्पाई है। क्या हो रहा है यहाँ? जैन मैडम। मैडम सर, ये बिल्लू जी खुद का पकड़वा विवाह करने के लिए इनको मस्का लगा रहे और ये सब लेकर आए। बिल्लू चंपत, क्या कर रहे हो? मैडम सर तो क्या करूं मैं, क्या करूं क्या मैं? अरे किसी को पड़ी ही नहीं है। जवान जहान बिल्लू, कुंवारा बिल्लू, इस बिल्लू निवास में कब तक रहेगा? कब उसकी शादी होगी, कब उसका घर बसेगा? किसी को पड़ी नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है, कोई चाहता नहीं है मेरा घर बसे। इस बिल्लू निवास में मेरे छोटे छोटे बिलोटे घूमे। कोई तो ऐसे इस सलाखों से निकलकर वहां जाकर पट्टी करे, कोई वहां जाकर सुसु करे, और अपना काम करके इस सलाखों के बीच से अपने बिल्लू निवास में लौटे। लेकिन किसी की इच्छा नहीं है मेरी शादी हो, किसी को पड़ी नहीं है। बिल्लू, उठाओ ये सब और बाहर निकलो। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं शादी करके ही बाहर आऊंगा। मास्टर जी पकड़वा शादी करनी है, करवाओ मुझे, मेरी शादी करवाओ। चतुर्वेदी जरा डंडा देना। चीता डंडा नहीं चीता, डंडा रख। मैं बाहर आ रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ, सॉरी। चीता तुझे पाप लगेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा चीता। जाओ जल्दी। जा रहा हूँ माँ, ऐसे रहूंगा फुवारा। बिल्लू। हाँ पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें पहले आपसे ये कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुड जॉब, आपने बहुत अच्छे से बिना डरे, बिना किसी प्रेशर में आए अपनी ड्यूटी निभाई। इन दोनों को, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इन दोनों को गिरफ्तार किया, अपनी ड्यूटी निभाई। आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। ठीक है? हम दोनों ने।
और आप मास्टर जी, आपको भले ही लगता हो कि आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया है, लेकिन कानून की नजरों में वो अपराध है। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको उसकी सजा जरूर मिले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुरा समय इंसान से क्या क्या करवा देता है। नहीं, बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझे। अच्छा नहीं लगेगा इन्हें। आप एक अच्छी अधिकारी हैं। इन सब में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बेकार में आपने अपने लिए और इस थाने के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आपकी सही जगह यही है जहां आप अभी खड़े हैं। मास्टर जी, एक बात बताएं, ये थाना रहे या ना रहे, ये वर्दी हमेशा रहेगी, जो आप जैसे लोगों को कानून की इज्जत करना सिखाती रहेगी। अच्छा, और कुछ कहा चीता ने? नहीं मैडम सर, बस फोन आया तो हड़बड़ी में चला गया। कुछ बताया कब तक वापस आएगा? कह रहा था वहां जाके अपडेट करेगा। अच्छा, जय हिंद मैडम। जय हिंद। आइए आइए, हमें तो लगा था न्योता देना पड़ेगा। कहाँ थे आप बुलबुल पांडे? जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप यहाँ पर थे नहीं। थाना इंचार्ज को बताकर जाना भी आपने जरूरी नहीं समझा, इसलिए हमें पुष्पा जी को अकेले भेजना पड़ा। आपको यहाँ होना चाहिए था या नहीं? अरे मैडम, क्या करेंगे यहाँ पर रह के? यहाँ पर किसी को हमारा जरूरत ही नहीं है। अरे कितना अनवांटेड फील करते हैं हम, आपको पता है। सौतेला सा व्यवहार करते हैं हमारे साथ में। अरे हमारे साथ में एक तो बात करना तो दूर, एक तो चाय पीने तक नहीं आता कोई। इसीलिए हम पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। क्या है कि ना यहाँ पे रहेंगे ना किसी की आंखों में खटकेंगे। अबे करतूते देख अपनी। कौन तेरे साथ चाय पिएगा, गिरा हुआ आदमी? बुलबुल पांडे, आप क्या कर रहे हैं? अरे वो ससुरा आया था यहाँ पे। कौन? अरे वही ससुरा हमरा नहीं, कोई नहीं, वो फॉरगेट इट, वो हमरा बहम है। पुष्पा जी। हाँ। आराम से क्या हुआ? जल्दी टीवी खोलिए, हमारे थाने के बारे में आ रहा है। ऑन तो कीजिए। करो, ऑन करो। हाँ चलिए। हाँ तो सुरभि जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ। महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमकाकर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया है। पुष्पा जी। आराम से क्या हुआ? जल्दी टीवी खोलिए, हमारे थाने के बारे में आ रहा है। ऑन तो कीजिए। करो, ऑन करो। हाँ चलिए। हाँ तो सुरभि जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ। महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमकाकर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया है। क्या? जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा विवाह तो दोनों परिवारों की आपसी सहमति और खुशी से हुआ है। आप चाहे तो मेरे पति से पूछ सकते हैं। हाँ तो राजेश जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये महिला थाने वालों ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि आपका पकड़वा विवाह हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई सच्चाई नहीं है और हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। अपनी पसंद और मर्जी से शादी किए हैं हम। ये सारा षड्यंत्र महिला थाने वालों का है, हमारे पूजनीय ससुर जी और भगवान रूपी मास्टर जी के विरुद्ध। तो देखा आपने दोस्तों, ये था असली चेहरा महिला थाने वालों का। वो महिला थाना जो कुछ ही समय में इतना लोकप्रिय हो गया, जिसकी प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहे थे। लेकिन आज राजेश और सुरभि की ये कहानी साफ साफ बयां कर रही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये थी अंदरूनी सच्चाई महिला थाने वालों की, जिन्होंने मास्टर जी जैसे महान इंसान को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है यहाँ बिकता हर कोई है, बस सही कीमत लगाने वाला चाहिए। बंद कीजिए इसे। यार ये सब क्या हो रहा है? सुरभि क्यों झूठ बोल रही है?
डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, ये हम टीवी पर क्या देख रहे हैं? हो क्या रहा है? सर हम नहीं जानते क्या हो रहा है। सुरभि खुद यहाँ पर थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। उस लड़के से भी स्टेटमेंट उसकी मर्जी से लिया है हमने। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो दोनों अब क्यों मुकर रहे हैं इस तरह से। आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले पर अंकुश लगाइए, वरना आपके थाने पर बड़ी से बड़ी विपत्ति आ सकती है। संभवतः आप पर भी झूठा केस बनाने के आरोप में। लेकिन सर ये झूठा केस है ही नहीं। ये हम जानते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन यही संदेश तो लोगों तक पहुंच रहा है ना। जी सर, आप हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पता लगाते हैं कि असलियत में हो क्या रहा है। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि झूठ की आग जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलती है। इससे पहले कि देर हो जाए, इसे रोकना होगा। जी सर, हम कुछ करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, ये दोनों पक्का किसी के दबाव में आके ये कह रहे हैं। लगता है उसके लड़की के पिताजी और मास्टर जी को दोनों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे आता है कौसर हश्र गाहों से गुजर जाना। मैं इंसान हूं, मेरी तौहीन है घुट घुट कर मर जाना। इन्हें तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट तक तो इन्हें ले जाकर ही रहेंगे। अब कर लिया है ना गिरफ्तार, देखते हैं कैसे हैंडल करना है। आ गया। ये आपका स्टार्टर चिली पनीर। चंपक जी क्या मंगा लिए आप? मिठाई है वो महाराज। अरे खाना खाने के बाद में खाते हैं, आप अभी से शुरू हो गए। अरे खाना खाने के बाद खाइए या खाना खाने के पहले, जाएगा काम पेट में ना। जिंदगी के जो मजे है ना वो तुम आज ही ले लेना। अरे आप भी लीजिए। अरे करिश्मा मैडम कहाँ रह गई? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बुलाकर खुद ही गायब हो गई? ऐसा तो नहीं हो कि किसी काम में फंस गई हो? महाराज काहे से बिल बिला रहे दोनों आदमी। अरे आ जाएगी ना मैडम, तब तक पार्टी तो एंजॉय कीजिए, खाइए ना। हाँ आप खाइए, हम करिश्मा मैडम आएगी तभी खाएंगे। जय मैडम। जय मैडम। अम्मा बैठिए, खाना में थोड़ी ना है, तकल्लुफ किस बात का। बैठी बैठी बैठी। ऑर्डर किया कि नहीं? हाँ मैडम, अभी ऑर्डर किए हैं। बहुत बढ़िया, जम के खाइए, पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए हमको। हाँ अच्छे से ऑर्डर कीजिए। कितनी खूबसूरत है ना आप। का? नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि आपके लिए भी कुछ खाने के लिए मंगा लें मैडम। जी जरूर, हम भी कुछ खाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये। अरे लिए आपने अपने घर के लोन के लिए अर्जी दिया था डिपार्टमेंट में कई साल पहले, लेकिन हो नहीं रहा था, करवा दिए हैं। ये आपका सैंक्शन लेटर है। मैडम, हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है।
काहे कि हम कई साल से एप्लीकेशन दे रहे थे लेकिन रिजेक्ट हो जाता था। बुलबुल सर का थोड़ा रेपुटेशन खराब है ना। तो अब आप जब मन करे अपना घर ले सकते हैं। और राजवीर, राज कहिए ना मैडम। क्या राजवीर में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, वो आपको जो ठीक लगे आप वो कह लीजिए मैडम, कोई बात नहीं। हाँ, ये आपके लिए। नहीं, लेकिन हमने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया ना मैडम। हाँ, हमें मालूम है आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, पर आप इंस्पेक्टर रैंक का एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए आपको लीव चाहिए था, लेकिन आपको डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था। जी मैडम। तो ये आपका जो है लीव लेटर है। अगले महीने से 1 महीने का छुट्टी है आपको। जमकर तैयारी कीजिए, इंस्पेक्टर बनिए, अपना सपना पूरा कीजिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करें। अरे इतना भी कुछ नहीं किया है हमने, आप दोनों इतना सेंटी काहे हो रहे हैं? और लो छेदी जी भी सेंटी हो गए हैं आप दोनों को देखकर। अरे मैडम, ये हमारे लिए इमोशनल नहीं है, तो ये अपने लिए इमोशनल है। क्या है कि हमारी और इसकी लाइफ तो आपने बना दी, ये बेचारे रह गए सूखे सूखे, इसलिए रो रहे हैं। क्यों छेदी जी? छेदी जी माफ कीजिएगा, वो कहा है कि इन दोनों का फाइल में ना हमको अर्जी का ढेरों कॉपी मिल गया था। हमको समझ में आ गया था कि इन दोनों को क्या चाहिए। आपका फाइल देखे उसमें कुछ मिला नहीं तो हमको लगा आपको कुछ नहीं चाहिए। पर कोई बात नहीं, आप अब बता दीजिए, हम आपका अभी आपको जो चाहिए हम वो लाके दे देंगे आपको। बताइए क्या चाहिए? बीवी हैं? हम अब बीवी कहाँ से लाए हम? बीवी है मैडम, बहुत लड़ती है, पूरा दिन खिच 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 खिच, 24 घंटा फायरिंग। आज तक उसने मेरे साथ प्यार से बात भी नहीं किया, इसलिए मैं घर नहीं जाता। अच्छा हमको ये बताइए कि आपने आखिरी बार अपनी बीवी को आई लव यू कब कहा था? एकदम सच बताइएगा हमसे। मैडम, पहली बार बोला था वो याद नहीं है, तो फिर आखिरी वाला बोला वो कब याद होगा? आप एक काम कीजिए, आप फोन लगाइए अपनी बीवी को और आई लव यू बोलिए। क्या बात करिए मैडम, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे महाराज आप लगाइए ना, मैडम बोल रही है ना, आप लगाइए तो लगाइए ना फिर। हाँ 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 हाँ। हेलो, क्या है? क्यों फोन किया? बाद में फोन करना। टीनू को नहला रही हूँ। टीनू को नहला रही है? अरे अरे महाराज प्यार से बात करिए ना, जो बोले मैडम वो करिए। बोलिए बोलिए। आई लव यू। क्या? आई लव यू। क्या हुआ, फोन काट दी क्या भाभी? हेलो, बहुत जल्दी याद आ गया। शाम को घर जल्दी आइएगा, खाना साथ खाएंगे। आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। आई लव यू टू। चलिए रखिए, बहुत काम है अभी। मैडम चमत्कार हो गया। हमने कहा था। मतलब बात बन गई? हाँ। ये देखिए किस तरीके से इसने एक बेचारी महिला को धक्का मारकर इसका सिर फोड़ दिया। इस कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने हमारे मास्टर जी को, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चिंगारी की आग दूर तक जाएगी। 15 लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं और भी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। देखिए मैडम सर, ये वही लोग हैं जिनको मास्टर जी सही लगते हैं, और इनका काम भी यही है, बस मास्टर जी के हक में माहौल बनाना। पुष्पा जी, माहौल तो बनना ही था। कहा है कि मास्टर जी कोनो छोटा मोटा हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती है। मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाला है हम लोगों ने, तो बदले में वो काटेगी तो सही ना। और गलती थोड़ा सा हमारा भी है, हमें इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था मास्टर जी पे हाथ डालने में, ये तो होना ही था। आप किसकी तरफ है बुलबुल पांडे, हमारे या उनके? ऑफ कोर्स आपकी तरफ। हम तो फैक्ट बता रहे थे आपको, सच्चाई दिखा रहे थे। ये तो शुरुआत है। ये लोगों के बीच में जो आक्रोश का आंधी है ना, उसे अगर रोका नहीं ना तो बहुत ही बड़ा उत्पात मचा देंगे, कह देते हैं। मैडम सर। संतोष, प्लीज कहो कि कोई अच्छी खबर है।
मैडम सर, राजेश और सुरभि तक पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाए हम। मास्टर जी ने उनके घर के बाहर ऐसा घेरा बनाया हुआ है कि हवा तक नहीं पहुंच सकती। बिल्लू जी ने भी घुसने की बहुत कोशिश की, दीवार से, खंबे से, पेड़ से, लेकिन घुस नहीं पाए और डिप्रेशन में घुस गए। कुछ बोलिए ना बिल्लू जी। मुझ पर लानत है, मुझ पर। मैं खानदानी चोर और एक घर में घुस नहीं पाया। मैंने अपने खानदान की नाक काट दी। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। दुनिया से? संतोष जी, इस थाने से। मुझे हक नहीं है मेरे इस बिल्लू निवास में रहने का। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रोको ना। बिल्लू जी प्लीज, प्लीज गो। थैंक यू। इतना फोर्सफुली आप मुझे रोक रहे तो मैं रुक जाता हूँ। मैडम सर, हमारा जो मेन काम था उन तक मैसेज पहुंचाना कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस है उनके साथ, आप हो उनके साथ। वो मैसेज तो पहुंचा ही नहीं ना। लेकिन हमें ये मैसेज उन तक किसी भी तरीके से पहुंचाना होगा संतोष शर्मा। हमें उन्हें ये बताना होगा कि हम हैं उनके साथ और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें किसी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये थाना और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तब क्या करेंगे हम? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन भीड़ के, मीडिया के प्रेशर में आकर डिपार्टमेंट को हो सकता है हमारे थाने के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े। तब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और फिर इस कार्यवाही की चपेट में न जाने क्या क्या आएगा।